कभी ऐसा महसूस हुआ है कि YouTube चैनल बस एक जगह पर आकर रुक सा गया है। वीडियोस अपलोड हो रही हैं, मेहनत भी पूरी है, लेकिन ग्रोथ वो कहीं नजर नहीं आ रही। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो बहुत से क्रिएटर्स महसूस करते हैं, मगर अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है। चलें आज YouTube पर आगे बढ़ने के लिए एक 3 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी को आसान लफ्जों में समझते हैं। और जब चैनल छोटा होना, मतलब 1000 सब्सक्राइबर से कम, तब तो ये एहसास और भी ज़्यादा होता है। हर वीडियो पर थोड़ी सी ट्रैक्शन मिलती है और फिर अचानक सब कुछ ठप हो जाता है। लोग कहते रहते हैं बस लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो। अरे भाई, लेकिन करना क्या है ये तो कोई बताए। और वो जो एक सोच आती है ना कि शायद हम में ही कोई कमी है, वो बहुत डिमोटिवेटिंग होती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है क्लैरिटी, यानी वजाहत। सादा लफ्जों में इसका मतलब है YouTube के एल्गोरिदम को साफ साफ बताना कि भाई हमारी वीडियो है किस बारे में। ग्रोथ की सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इसको समझने के लिए एक बड़ी मजे की मिसाल है। सोचें कि एल्गोरिथम एक दुकान का क्लर्क है। अब अगर कोई कस्टमर जाकर उसे सिर्फ इतना कहे कि मुझे कुछ चाहिए, तो क्लर्क का क्या हाल होगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? उससे गैस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कस्टमर साफ साफ बताए कि उसे फलां प्रोडक्ट चाहिए, फलां ब्रांड का, इस इस्तेमाल के लिए, तो क्लर्क फौरन उसे सही शेल्फ तक ले जाएगा। YouTube का एल्गोरिथम बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो सीधी सी बात यह है, जब वीडियो क्लियर नहीं होती, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन अधूरी हो, तो एल्गोरिथम को टाइम लगता है उसे फिगर आउट करने में। लेकिन जैसे ही उसे साफ साफ मेटा डेटा मिलता है, मतलब अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, वो फौरन समझ जाता है कि इस वीडियो को किन लोगों तक पहुंचाना है। और फिर ग्रोथ वो तेजी से होती है, बिल्कुल टारगेटेड। अच्छा, तो इसके लिए करना क्या है? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले स्पेसिफिक टैग्स यूज करें, जनरल नहीं, स्पेसिफिक। फिर लंबी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें, इसमें वीडियो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालें। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि टाइटल और वीडियो का एक्चुअल टॉपिक वो सेम हो। ऐसा ना हो टाइटल कुछ और कह रहा हो और वीडियो कुछ और। ये सब चीज़ें मिलकर एल्गोरिथम का काम आसान कर देती हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम को तो हमने राजी कर लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि असली गेम तो ऑडियंस का है। और यहीं पे आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी, फ़ैमिलियरिटी, यानी शनाख्त। इसका मतलब है एक ऐसा ब्रांड बनाना जिसको लोग देखते ही पहचान लें। सोचें कि चैनल एक टीवी शो है। जब हम कोई नया शो देखते हैं तो पहली एपिसोड में तो कैरेक्टर्स अजनबी लगते हैं, अजीब से नाम, अजीब सी शक्लें। लेकिन 2, 3, 4 एपिसोड्स के बाद वही कैरेक्टर्स जैसे अपने दोस्त बन जाते हैं, हम उनमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल यही साइकोलॉजी काम करती है। तो सवाल यह है कि व्यूअर्स वीडियोस को पहचान क्यों नहीं पाते? यहाँ पे बहुत से क्रिएटर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो हर वीडियो के लिए एक नया थंबनेल डिजाइन बनाते हैं, नए रंग, नए फॉन्ट्स, नया स्टाइल। नतीजा क्या होता है? सोचें, किसी ने वीडियो देखी, उसे पसंद आई, अगले दिन यूट्यूब ने उसे उसी चैनल की दूसरी वीडियो सजेस्ट की, लेकिन वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि थंबनेल इतना अलग था कि उसने पहचाना ही नहीं कि ये उसी चैनल की वीडियो है। और यही है थंबनेल्स की असल छुपी हुई ताकत, पहचान, रिकग्निशन। जब थंबनेल्स में कंसिस्टेंसी होती है, एक जैसे रंग, एक जैसे फॉन्ट्स, एक जैसा लेआउट, तो व्यूअर्स स्क्रॉल करते हुए फौरन रुक जाते हैं। उनके दिमाग में फौरन क्लिक होता है, अरे ये तो उस चैनल की वीडियो है जिसकी वीडियो कल देखी थी। और क्लिक करने के चांसेस वो आसमान तक पहुंच जाते हैं। चलें रिकैप करते हैं। एल्गोरिदम को पता चल गया है वीडियो किसको दिखानी है, व्यूअर्स भी थंबनेल्स को पहचानने लगे, गेम सेट हो रहा है। लेकिन अभी भी एक पीस मिसिंग है। असल जीत, असल सक्सेस वो तीसरी स्ट्रैटेजी में छुपी है, और वो है मोमेंटम, यानी रफ्तार। इसका मतलब है व्यूअर्स को एक के बाद एक अपनी ही वीडियोस दिखाते जाना। तो ये मोमेंटम है क्या चीज़? ये एक आर्ट है। वो आर्ट जिससे कोई व्यूअर एक वीडियो खत्म करते ही फौरन दूसरी वीडियो पे क्लिक कर दे, और वो वीडियो भी आपकी ही चैनल की हो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। YouTube को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि व्यूअर एक वीडियो के बाद क्या करता है, ना कि उससे कि उसने सिर्फ एक वीडियो देखी। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्यों चाहता है कि लोग बिंज वॉच करते रहें, एपिसोड के बाद एपिसोड देखते रहें? सिंपल है, जितना ज़्यादा टाइम कोई प्लेटफॉर्म पे गुजारेगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगले महीने फिर से सब्सक्रिप्शन लेगा। यूट्यूब भी बिल्कुल यही चाहता है कि लोग प्लेटफॉर्म पर रुकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो सवाल यह है कि ये मोमेंटम बनाया कैसे जाए? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, जाने पहचाने थंबनेल्स बनाएं। इस पे हम बात कर चुके हैं, ये रिकॉग्निशन के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, अपनी वीडियोस के टॉपिक्स को आपस में कनेक्ट करें, एक सीरीज जैसा फील आना चाहिए। और नंबर 3, एंड स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें,
मतलब वीडियो के आखिर में व्यूअर्स को गाइड करें कि अब आगे क्या देखना है। ये जो एंड स्क्रीन वाली चीज़ है ना, इसको ऑनलाइन शॉपिंग की अपसेल टेक्निक समझ लें। जब कोई व्यूअर वीडियो के बिल्कुल आखिर तक पहुंचता है, इसका मतलब है उसे कंटेंट पसंद आया है, वो क्रिएटर पर ट्रस्ट कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही मोमेंट है जब कोई ऑनलाइन कुछ खरीद रहा हो और चेकआउट पे वेबसाइट एक और रिलेटेड चीज़ ऑफर करती है। उस वक्त येस कहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल इसी तरह वीडियो के एंड में अपनी ही दूसरी वीडियो सजेस्ट करना सुपर इफेक्टिव है। तो क्लैरिटी, फेमिलियरिटी और मोमेंटम, ये 3 पिलर्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इन सब के नीचे एक बुनियाद है, एक ऐसी चीज़ जो किसी टेक्निक या हैक से नहीं मिलती, और शायद यही है असल राज। ये है कामयाबी के लिए सही माइंडसेट। देखिए, यूट्यूब क्रिएटर होना सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है। इसका मतलब है रोज उन फीलिंग से गुजरना, डाउट, एंजाइटी, दूसरों से कंपैरिजन, ये सब नॉर्मल हैं, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन ये फीलिंग्स इस बात का सबूत नहीं है कि कोई नाकाम हो रहा है, बल्कि ये उस बात का सबूत है कि वो कोशिश कर रहा है। दुनिया का हर बड़ा क्रिएटर इन्हीं एहसासात से गुजरकर आगे बढ़ा है। तो जब भी कोई पूछता है कि यूट्यूब पे ग्रो करने का राज क्या है, तो जवाब कोई फैंसी ट्रिक या सीक्रेट हैक नहीं है। असल जवाब है स्टे इन, मतलब डटे रहना, तब भी काम करते रहना जब व्यूज नहीं आ रहे हैं, तब भी लगे रहना जब मुश्किल लग रहा हो। बस इतनी देर तक डटे रहना कि वक्त के साथ स्किल खुद ब खुद बेहतर हो जाए। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, ग्रोथ का सफ़र कोई राज ढूंढने का नाम नहीं है। ये इस बात का नाम है कि इतनी देर तक आजमाया जाए, इतनी देर तक काम किया जाए कि कामयाबी खुद एक पहचान बन जाए। सवाल ये नहीं है कि राज क्या है, असल सवाल ये है कि क्या इस सफ़र पर डटे रहने की तैयारी है।